दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, अगर आप कसरत करते हैं तो आपको इन 5 नियम का पालन करना ही करना है। नहीं तो आप किसी से भी उम्मीद मत करना कि आपकी एक आकर्षक बॉडी हो पाए, एक मस्कुलर, दमदार और बलवान शरीर हो पाए। और वो 5 नियम कौन से हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, जिसमें नियम नंबर 5 है कि ब्रह्मचर्य पालन करना। व्यायाम के साथ ब्रह्मचर्य की भी अति आवश्यकता होती है। जो लोग ब्रह्मचर्य के पक्के होते हैं तो सीधी सीधी बात है कि वो लंगोट के भी पक्के होंगे, यानी कि वो लंगोट जरूर पहनेंगे। और ऐसा ना होने से कुछ हद तक आपको चांसेस है कि आपको नुकसान ही होंगे। और इसमें जो ताकत आप कसरत करके, खान पान करके जो आप ले रहे हैं, जो आपके शरीर में डाल रहे हैं, और अगर वही ताकत ब्रह्मचर्य नाश करके निकाल ली जाए तो कसरत करने का और अच्छा खान पान करने का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, तो नियम नंबर 5 ध्यान में रखना कि ब्रह्मचर्य पालन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 4 पर, जो है अच्छा खान पान। अगर आप अच्छा खान पान नहीं करते और बराबर व्यायाम करते हैं तो इससे संभावना होगी कि आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा, आपका शरीर पीला हो जाएगा, आपकी धातुएं नष्ट होने लगेंगी। क्योंकि व्यायाम में बराबर मेहनत तो होती है, लेकिन उसके हिसाब से पौष्टिक भोजन, चिकने भोजन, भारी भोजन जैसे गेहूं, उड़द, दूध, मलाई, घी, दही, इस प्रकार के भोजन जो कि हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं, हमारे शरीर को पोषण देते हैं, तो इन्हें सभी के सभी आहार का सेवन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप इन भोजन का सेवन नहीं कर सकते तो आप व्यायाम भी ना करें, क्योंकि अगर 2 सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति व्यायाम करेगा तो पूरी संभावना है कि उसको फायदे की जगह नुकसान ही होंगे। इसलिए अगर आप जितना व्यायाम करते हैं तो उस हिसाब से आपको खान पान भी करना है। ये रहा हमारा नियम नंबर 4। आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम पर, जो है विश्राम करना, आराम करना, रेस्ट लेना। जैसा कि आपको पता है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे मसल्स ट्रेन होते हैं, हमारे मसल्स पर बहुत दबाव पड़ता है, हमारे शरीर के मसल्स टूटते हैं। तो उस टूटे हुए मसल्स को रिपेयर करने के लिए विश्राम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्यायाम करते वक्त हमारे मसल्स थक जाते हैं, तो उन थके हुए मसल्स को रेस्ट देने के लिए, विश्राम देने के लिए सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, विश्राम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यही कारण है कि आपने पहलवान लोगों को भी देखा होगा कि वो ज़्यादा सोते हैं। एक अच्छी नींद लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहता है, जिसमें खाने का पाचन से लेकर शरीर की सभी गतिविधियाँ बिल्कुल नियमित रहती हैं। आप एक दिन अंदर से ही महसूस करना कि एक दिन अच्छी नींद लेकर वर्सेस एक दिन बुरी नींद लेकर आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। इसलिए व्यायाम कर रहे हैं तो आपको विश्राम भी करना है, रेस्ट भी लेना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम है सांसों से जुड़े, यानी कि अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपको सांसों से जुड़े नियम का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप जो व्यायाम कर रहे हैं आप उससे उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आप 60 से 70% व्यायाम से फायदा नहीं उठा पाएंगे। यानी कि किस समय हमें सांस लेना है, व्यायाम कर रहे हैं तो आपको किस समय सांस छोड़ना है, इन्हें सांसों से जुड़े नियम का पता न होना हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। इन्हें सांसों के नियम को ध्यान में रखकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ सांसों पर, मतलब व्यायाम में कब सांस लेना चाहिए, कब सांस नहीं लेना चाहिए। इससे जुड़ी वीडियो आपको आगे आने वाले समय में जरूर मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले नियम के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो है कि व्यायाम की वृद्धि में क्रम। यानी कि अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि शुरुआत में व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के अच्छे फायदे सुनकर वो शुरुआत में ही बहुत तगड़ा व्यायाम कर देते हैं, मतलब उनकी दम 10 दंड लगाने की है तो व्यायाम के फायदे सुनकर वो 20 दंड लगा देते हैं, जो कि एक शुरुआती व्यायाम करने वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एकदम से ही पूरा एकदम तगड़ा व्यायाम शुरू कर देना हमारे शरीर के लिए उसका अनावश्यक दबाव पड़ता है, और शुरुआत में ही हैसियत से ज्यादा व्यायाम करना, इसका सबसे पहला दुष्प्रभाव तो ये है कि इससे आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा वेदना होगी, आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। शुरुआत में ही ज्यादा व्यायाम कर लेने से हमारे शरीर में भारीपन आने लगता है, और कई लोग तो इसमें ऐसे हैं कि जो बीमार ही हो जाते हैं। इसलिए अपने अहंकार पर काबू रखकर आपको शुरुआत में कम व्यायाम ही करना है, और धीरे धीरे करके आपको व्यायाम की क्रम, व्यायाम की संख्या बढ़ाते जाना है। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि नॉलेजेबल होते हैं, जिनको व्यायाम की अच्छी खासी नॉलेज होती है। वो अगर कोई चोट के कारण या कोई भी कारण के कारण वो व्यायाम करना छोड़ देते हैं, और फिर पूरी तरीके से रिकवर होकर वो दोबारा से व्यायाम करना शुरू करते हैं। तब वो शुरुआत के 2, 3 या 1 हफ्ते तक हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं, और जब शरीर रिदम में आ जाए तब वो अपनी कसरत को कंटिन्यू रखकर अपने व्यायाम करने की संख्या बढ़ाते जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 नियम, जो कि अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपको इन नियम का पालन करना ही करना है।